देखिए अब जिस किले में आए हो, इस किले का नाम है सिंधुदुर्ग। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ ये सिंधुदुर्ग फोर्ट है। ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने करीब 17वीं सदी में बनाया हुआ है। ये किला शिवाजी महाराज ने बनाने के लिए स्टार्ट किया था 1664 में और इसे कंप्लीट होने में 3 साल का समय लगा था। 1667 में इसे कंप्लीट किया गया था और ये किला एक आइलैंड के ऊपर है, जिस आइलैंड का नाम था कुर्टे। और इस कुर्टे नाम के आइलैंड पे ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ सिंधुदुर्ग फोर्ट है। तो अभी हम किले के एंट्रेंस के थोड़े से बाहर खड़े हैं। इस किले का जो एंट्रेंस है हमें बाहर से दिखता नहीं है। अभी जब आप नाव से आ रहे थे इस किले के नज़दीक, तो आपको ये किले का दरवाजा पता नहीं चल रहा था कहाँ पे है। तो एनिमी को फंसाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का निर्माण ऐसा किया था कि समुद्र से किले का दरवाजा दिखाई न दे, मेन डोर। इसलिए डोर को छुपाया गया है ये टावर के पीछे। इस दीवार के पीछे किले का मेन दरवाजा है, मेन एंट्रेंस है, जहाँ पे अभी हम जाएंगे। ओके, तो सीधा चलते हैं वहाँ पे। सामने आप देख रहे हैं इस सिंधुदुर्ग फोर्ट का मेन एंट्रेंस, जो हमें बाहर से दिखता नहीं है। जैसे हम किले के गेट के नज़दीक आते हैं तो हमें सबसे पहले एक किले का एंट्रेंस दिखाई देता है। तो इस एंट्रेंस को छुपाया गया था इस दीवार के पीछे। ये दीवार जो बनी है एक टावर है, इसे मराठी में बुरुज कहा जाता है। मराठी में इसका नाम था गौमुखी बुरुज। तो इसका फायदा ये होता था, एनिमी को दरवाजा दिखने में, पहचानने में दिक्कत आती थी। और शत्रु जब कैनन से हमला करते तोफ का, तो तोफ का सीधा हमला दरवाजे पे नहीं आता था। तो दरवाजे को सेफ रखने के लिए बीच में ये टावर बनाया गया था। लेकिन अंदर आने का रास्ता देखिए, ये कव है देखिए। तो शिवाजी महाराज ने इस रास्ते को कव ऐसे बनाया था कि शत्रु अगर हाथी लेके आएंगे या लकड़ी का पीस, तो सीधा दौड़ के ना आ सके किले के नजदीक। तो शत्रु की सेना जब आते थे उनके पास हाथी, घोड़े, ऊंट भी रहते थे, लेकिन ज्यादातर वो हाथी का इस्तेमाल करते थे किले की दरवाजा तोड़ने के लिए, किले का दरवाजा तोड़ने के लिए। लेकिन जो हाथी लेके आते थे लो टाइड के समय लेके आते थे, जब समुद्र का पानी कम होता था, तो जो हाथी की जो दौड़ने की स्पीड होती थी वो यहाँ इस रास्ते पे कम हो जाती थी। अगर उनके पास हाथी नहीं रहता था तो लकड़ी का पीस होता था। एक लकड़ी का पीस बहुत बड़ा होता, तो जो पकड़ने के लिए दोनों तरफ से सेना लगती थी, उनको सीधा दौड़ना पड़ता था। लेकिन रास्ता बीच में टेढ़ा आता था, तो बीच रास्ते में लकड़ी अटक जाती थी। तो शत्रु कितनी भी कोशिश करे, ये किले का दरवाजा हाथी या लकड़ी से तोड़ नहीं सकता था। इसी कारण ये रास्ते को टेढ़ा बनाया गया था राइट साइड में। हमें इस एंट्रेंस के ऊपर 3 होल दिखाई देते हैं। देखिए, जब शत्रु दरवाजा तोड़ने के लिए भाला या कुराड़ी का इस्तेमाल करते थे रात में, जैसे रात में हमला होता था किले के दरवाजे पे, तो शिवाजी महाराज के सैनिक ऊपर एक्टिव होके तुरंत बॉइलिंग ऑयल गिरा देते थे, गरम तेल, और गरम तेल डाल के शत्रु को नीचे मार देते थे। ऐसे होल आप सारे जगह पे देख सकते हैं। सारे गरम तेल के लिए होल रखे गए थे। शत्रु इस दीवार के ऊपर भी चढ़ने की कोशिश करते थे रस्सी से। जब वो शिप में एंकर लेके आते थे शिप में से, और एंकर को रस्सी बांध के एंकर ऊपर फेंक देते थे। एंकर जब ऊपर अटक जाते थे तो रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, और उसी समय उनके ऊपर गरम तेल डाला जाता था, और गरम तेल डाल के उनको नीचे मार दिया जाता था। गरम तेल का और एक फायदा होता था, ये स्लिपरी भी बन जाता था, तो तुरंत उसके बाद वापस सैनिक ऊपर चढ़ नहीं पाते थे शत्रु के सैनिक। इसलिए गरम तेल का उपयोग चारों तरफ किया जाता था। दूसरी बात यह थी कि ये जो टर्न है शिवाजी महाराज ने राइट साइड में दिया है। ये टर्न राइट साइड में इसलिए दिया है कि शिवाजी महाराज की सेना जब लड़ने के लिए बाहर आती थी, उनके राइट हाथों में तलवारें होती थी। हम इंसानों में देखिए ज्यादा हम राइटी होते हैं, 100 में से 1 या 2 इंसान हम लेफ्ट हैंडेड हो सकते हैं। लेकिन राइटी होने का फायदा यह होता था, शिवाजी महाराज की सेना को तलवार घुमाने के लिए स्पेस मिलता था, इसलिए टर्न राइट साइड में दिया गया है। और जो शत्रु की सेना भारी संख्या में आती थी, उनकी सारी तलवारें अटक जाती थी दीवार पे, तो उनको तलवार घुमाने के लिए स्पेस नहीं मिलता था। ये दिमाग शिवाजी महाराज ने यहाँ पे यूज किया था। इसलिए यहाँ पे देखिए स्पेस बहुत बड़ी है, ताकि हमारी सेना तलवार या भाला हाथ में पकड़े खड़े रहे और शत्रु की सेना कम संख्या में अंदर आए। इसलिए अंदर आने का रास्ता छोटा बना दिया है। आपके पीछे देखिए हनुमान जी का मंदिर भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किला, ये फोर्ट बनने के बाद ये हनुमान जी की स्थापना की थी करीब 1667 में। जब हमारी सेना लड़ने के लिए बाहर निकलेगी तो हनुमान जी के दर्शन होके उनको बल मिलेगा, लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। इसलिए हनुमान जी की स्थापना किले के बाहर की गई थी। नहीं तो ये मंदिर शिवाजी महाराज अंदर भी बना सकते थे। इस किले का मेन एंट्रेंस है, ये दरवाजा है। ये दरवाजा करीब 350 साल पुराना है, और ये दरवाजा साग की लकड़ी से बनाया गया था उस समय किला बनने के बाद। ये दरवाजा आज भी शाम को 7 बजे बंद होता है, सवेरे 6 बजे ओपन होता है। इस किले के अंदर लोग रहते भी है, और रहने वाले जो लोग हैं ना, शिवाजी महाराज के समय से है।
यहाँ पे उनकी 12th जनरेशन है, 12वीं पीढ़ी। ये लोग आज भी दरवाजा बंद करने यहाँ पे आते हैं, किले का दरवाजा। शिवाजी महाराज के समय घड़ी तो नहीं थी, उस समय का टाइम टेबल था सन के ऊपर। जैसे सनसेट होता था तब ये किले का दरवाजा बंद किया जाता था, और जब सनराइज होने के बाद ये दरवाजा ओपन किया जाता था। अगर बीच रात में कितना भी बड़ा सरदार आए उसको अंदर लिया नहीं जाता था, सबके लिए रूल सेम था। अगर कोई गलती से किले के अंदर का सैनिक बाहर रहता था, उसको अंदर लाने के लिए शाम को यह दरवाजा यूज किया जाता था। इसे मराठी में दिंडी दरवाजा कहा जाता था, छोटा वाला। लेकिन ये दरवाजे के जो कील आप देख रहे हैं ना, ये पुराने जो कील थे ना, उनको पॉइंटेड थे। अगर हाथी आके ठोकर मारता था इस बंद दरवाजे को तो हाथी घायल होता था, लेकिन ये दरवाजा नहीं टूटता था। ये दरवाजा आज भी टिका है क्योंकि इसकी लकड़ी साग की है, सागवान है, टीक वुड है, इसीलिए। किले के दरवाजे के अंदर हम आ चुके हैं। किले के अंदर की जो जगह है ना, ये गार्ड्स रूम है। यहाँ पे दरवाजा की सुरक्षा के लिए गार्ड्स को रखा जाता था। इसे मराठी में देवड़ी बोला जाता था, मराठी शब्द है देवड़ी। यहाँ पे भी देवड़ी है। ये सारा कंस्ट्रक्शन जो बना है शिवाजी महाराज के समय ही बना है, 350 साल पहले। लेकिन शिवाजी महाराज के समय सीमेंट नहीं था, उस समय लाइमस्टोन यूज किया जाता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पत्थर के जो जॉइंट है ना, ये लाइमस्टोन से बनाए हैं। लेकिन शिवाजी महाराज के समय लाइमस्टोन को बनाना इतना इजी भी नहीं था, आसान भी नहीं था। तो लाइमस्टोन को बनाया कैसे जाता था? सबसे पहले समुद्र में जाके समुद्र से शेल निकाले जाते थे। शेल्स होते ना, शेल, वो शेल निकाले जाते थे। वो शेल को क्रश किया जाता था, उनकी पाउडर बनाई जाती थी। उसके अंदर काला गुड़, समुद्र की रेत, मिट्टी, भिंडी की सब्जी, उड़द दाल, बेल फ्रूट, राइस के तूस, कत्ता, घेवड़े का बीज, मेथी के दाने, ये सारी चीजें मिला के एक पेस्ट बनाई जाती थी और ये पत्थर को चिपकाने के लिए यूज की जाती थी। ये बनाने वाले लोग इतने होशियार होते थे, उनको क्वांटिटी मालूम होती थी। अगर एक क्वांटिटी मिस हो जाती थी तो ये चूना पूरा नीचे गिरता था। तो बनाने वाले लोग बहुत होशियार होते थे, वही लोग ये चूना, ये लाइमस्टोन बनाते थे उस समय का सीमेंट। तो आप देख सकते हैं ये आज भी मजबूत है, करीब 450 साल हो चुके हैं इसे। ये उस समय की कैनन है, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की। इस किले के अंदर करीब 300 कैनन थे, बड़े वाले से, जो बाद में ब्रिटिश ने किला कैप्चर किया था 1765 में। तो ब्रिटिशों ने जाते समय बहुत सारे कैनन यहाँ से चुरा के लेके गए। अभी 300 में एक ही बची है, बड़ी वाली। अभी सर देखेंगे ऊपर का कंस्ट्रक्शन। ये बराबर आप ऊपर देख रहे हैं ना, इंटरलॉक सिस्टम से ये कंस्ट्रक्शन किया गया था। जो बीच का पत्थर ना, उसे की स्टोन बोला जाता है। शिवाजी महाराज ने इसका प्लानिंग ऐसे किया था कि अगर ये शत्रु दरवाजा तोड़ के किले का अंदर जैसे आएंगे तो शिवाजी महाराज का यहाँ का एक वॉचमैन, एक सैनिक ऊपर जाएगा और बराबर बीच का पत्थर निकाल लेगा। सेंटर का पत्थर निकालने से सारे पत्थर नीचे गिरेंगे और ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, या अंदर आने वाले शत्रु के सैनिक घायल हो जाएंगे। ये शिवाजी महाराज का प्लान भी था, लेकिन कभी इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया क्योंकि शत्रु ने कभी ये दरवाजे नहीं तोड़ा। ये कंस्ट्रक्शन आज भी बचा हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं, किले का एरियल व्यू है। अगर हम ऊपर से देखेंगे ये फोर्ट, तो हमें ये फोर्ट इसी तरह दिखाई देगा। ये शिवाजी महाराज ने समुद्र में बनाया हुआ सबसे बड़ा जलदुर्ग है। इसे मराठी में जलदुर्ग बोला जाता है। जो भी किले शिवाजी महाराज ने समुद्र में बनाए थे या जीते थे, उनको सारे किलों को दुर्ग कहा गया था उस समय, संस्कृत लैंग्वेज में। ऐसे थे विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, पद्मदुर्ग, रत्नदुर्ग। ये सारे दुर्ग थे जो पानी में बनाए गए थे। जो माउंटेन पे बनाते थे शिवाजी महाराज, उन्हें गढ़ बोलते थे। जैसे रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़, ये गढ़ थे जो सारे माउंटेन पे बनाए गए थे। और जो किले जमीन पे बनाए जाते थे उनको भुईकोट कहते थे। भुई का मतलब होता था जमीन और कोट का मतलब होता था किला। ये कुल मिला के छत्रपति शिवाजी महाराज के करीब 300, 350 से भी ज़्यादा किले थे, 360 से भी ज़्यादा किले। लेकिन उन्होंने समुद्र में ये किला 34 एज में बनाया था, 34 साल की उम्र में उन्होंने। और उन्होंने सबसे पहला किला जीता था मुगलों का, जब उनकी आयु थी 16 साल, 16 साल के थे जब उन्होंने तोरना जीत लिया था। तो ये किला शिवाजी महाराज ने जब बनाया था तो 34 साल के थे शिवाजी महाराज। तो ये किले का एंट्रेंस है, जहाँ से हम अंदर आए थे। और ये पूरे किले की दीवार है। ये दीवार बनाने के लिए 3 साल का समय लगा था। ये कंस्ट्रक्शन शुरू किया था शिवाजी महाराज ने करीब 25 नवंबर 1664 को। और इसे बनाने के लिए 3000 लेबर लाए गए थे, 3000, जो डे नाइट को काम करते थे। क्योंकि ये किला समुद्र में बनाना इतना ईजी नहीं था, आसान नहीं था। समुद्र का जब पानी कम होता था, जब लो टाइड आती थी समुद्र को, तब ये किले की दीवारें बनाई जाती थी। समुद्र का पानी जब बढ़ता था, जब हाई टाइड आती थी, तब अंदर का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। ऐसा डे नाइट काम करके 3000 लेबर ने किला 3 साल में बना दिया था। इसे कंप्लीट होने में जैसे 3 साल लगे थे, तो 29 मार्च 1667 में इसे कंप्लीट किया गया था। जिस किले को बनाने के लिए खर्च हुए थे शिवाजी महाराज के करीब 1 करोड़ गोल्ड कॉइन्स।
1 करोड़ सोने के सिक्के लगे थे शिवाजी महाराज के ये किला बनाने के लिए। शिवाजी महाराज ने इतना सारा पैसा कहाँ से लाया था? तो शिवाजी महाराज ने सूरत पे जाके छापा डाला था। हिंदुस्तान का सबसे अमीर शहर, लेकिन कब्जा मुगलों का, औरंगजेब का। वहीं पे जाके शिवाजी महाराज ने 2 बार छापा डाला और जो सोना खजाना मिला शिवाजी महाराज को, उससे शिवाजी महाराज ने 2 किले बनाए। सबसे किला रायगढ़ फोर्ट जो 14 साल में बनाया गया, और ये दूसरा किला सिंधुदुर्ग बनाया जो 3 साल में बनाया गया। दोनों किलों के आर्किटेक्ट सेम थे, जिनका नाम था हिरोजी इंदुलकर, जिन्होंने रायगढ़ पहला बनाया, बाद में सिंधुदुर्ग फोर्ट बनाया। इस किले का एरिया 48 एकर्स है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये जलदुर्ग कहा जाता है। 48 एकर्स में बना हुआ है। ओके, ये किले की दीवार जो बनी है पूरी टेढ़ी मेढ़ी बनाई है शिवाजी महाराज ने, क्योंकि समुद्र की लहरें काफी तेज आती थी। अगर दीवार ये शिवाजी महाराज सीधी बनाते तो अब तक ये ब्रेक हो चुकी होती। लहरों का जो फोर्स आता था उसको डिवाइड करने के लिए पूरी दीवार उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी बनाई थी। पानी में आते समय आपने बहुत सारे रॉक देखे होंगे। अभी नाव में आते समय शिवाजी महाराज ने अपने इंजीनियर को बताया था कि आपको समुद्र के पत्थर नहीं हटाने हैं, समुद्र के रॉक। अगर ये समुद्र के रॉक आप हटा दोगे तो समुद्र और गहरा बनेगा और अंग्रेज पोर्तुगीजों के बड़े शिप किले के पास आसानी से आ जाएंगे। शत्रु कभी किले के नजदीक नहीं आनी चाहिए, एनिमी। इसलिए चारों तरफ जो नेचुरल रॉक थे, शिवाजी महाराज ने उसे नहीं कटाने का आदेश दिया था। इसका फायदा यह हुआ शिवाजी महाराज को कि आगे चल के इस किले के ऊपर जब आक्रमण बढ़ गए अंग्रेज, पोर्तुगीज, डच, सिद्दी लोगों के, तो शत्रु के जहां पे आने, किले के नजदीक आने से पहले टूटने लगे पत्थर को टकरा के। ये फायदा हुआ था शिवाजी महाराज को। समझ गए आप?